हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर में ये सारे टाइप्स पढ़ लिए थे पार्टनर के, ठीक है ना। अब उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया है, एक पॉइंट दिया है, हु मे बी अ पार्टनर इन अ फर्म। फर्म में कौन साझेदार हो सकता है, ठीक है ना। आप अगर कोई पार्टनर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन है कि, तो आप उसमें किस तरीके से पार्टनर बन सकते होगे, ठीक है ना। तो पहला है ही शुड बी ऑफ 18 ईयर्स और मोर इन एज। आप अगर 18 साल से अधिक के हो, ठीक है, व्यक्ति वयस्क हो या फिर उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, ठीक है ना। मिनिमम एज आपकी 18 होना चाहिए, आप उससे ज़्यादा के ही होना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ भी चीज़ होती है इंडिया में, तो हमारे यहाँ माइनरी क्या बोली जाती है कि अगर आप 18 प्लस हो तो ही आप मैच्योर हो, उसके पहले आपको क्या माना जाता है, नाबालिग माना जाता है, ठीक है ना। तो आपको बिजनेस में आने के लिए भी क्या होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट, मस्ट हैव साउंड माइंड। आपका मस्तिष्क का वो स्वस्थ होना चाहिए, आपका दिमाग आपकी जगह पे होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपकी सोचने समझने की सूझबूझ सब व्यवस्थित होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो या फिर डिप्रेशन हो या कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको किसी भी कानून द्वारा, ठीक है ना, किसी भी लॉ द्वारा आपको अनुबंध को अयोग्य घोषित ना किया गया हो, ठीक है ना। किसी भी कोर्ट द्वारा आपको, किसी भी लॉ द्वारा, किसी भी कानून द्वारा आपको अयोग्य घोषित ना किया गया हो। मतलब आपको ये बोल सकते हैं क्या, शायद ये बोल सकते हैं आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या फिर आपके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा हो, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप पेज टर्न कर लीजिए, पेज नंबर आप इंग्लिश मीडियम की बुक 48 और हिंदी मीडियम की बुक पेज नंबर 54 पर आ जाइए। एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप दिए गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहला दिया गया है साझेदारी के लाभ में कि इजी फॉर्मेशन, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इवन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी, देयरफॉर अ कंपल्सरी फर्म कैन बी फॉर्म्ड इजीली। साझेदारी व्यवसाय को स्थापित करना सरल है, यद्यपि साझेदारी संगठन की स्थापना में एकांकी व्यापार की अपेक्षा अधिक कार्यवाही करनी पड़ती है, किंतु विशेष वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी। जो साझेदारी व्यवसाय है उसको बनाना, इंस्टॉल करना, एस्टैब्लिश करना, ये क्या है, इजी है। यद्यपि साझेदारी संगठन की स्थापना में एकांकी व्यापार की अपेक्षा अधिक कार्रवाई लगती है, ठीक है ना। बड़ी बात है, आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो आपको नॉर्मली इसमें फॉर्मेशन इजी है उसका, ठीक है। बट जो आप सोल ट्रेड करोगे उससे थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, मतलब उससे ज़्यादा कार्य। बनी बात है, सोल ट्रेड में आपको अपना नाम, अपनी दुकान का नाम यही चाहिए, बट पार्टनरशिप में आपको बिजनेस का नाम, बिजनेस में पार्टनरों का नाम, उनके एड्रेस, उनके डॉक्यूमेंट, उनको किसका राइट दिया जाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है availability of more capital. A partnership can be collect a capital more than a sole trading concern. आपको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक पूंजी मिलती है, जो आपको यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट दिया है हिंदी मीडियम की बुक में, अधिक पूंजी की सुविधा। आपको क्या होती है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मिल जाती है। सोल ट्रेड में क्या होता है, एक ही व्यक्ति पार्टनर बनता है, तो जितनी कैपिटल होती है वही लगा सकता है। पर यहाँ पर क्या होता है, आपको कैपिटल बढ़ जाती है, आपकी कैपिटल। वेराइड मैनेजरियल एबिलिटी, आपकी जो क्या बोलते हैं मैनेजरियल एबिलिटी होती है, आपकी जो प्रबंध की सुविधा होती है ये बढ़ जाती है, ठीक है ना। मैनेज आप बिजनेस को इजी तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पेज अलग अलग दे रखेंगे। जो सेकेंड वाला पॉइंट इंग्लिश मीडियम में वो यहाँ पर थर्ड वाले में दे रखा, और जो थर्ड वाला इंग्लिश मीडियम में वो यहाँ पर सेकेंड वाले में दे रखा है, ठीक है ना। तो दिया गया है कि साझेदारी व्यवसाय में विभिन्न योग्यता वाले साझेदार होते हैं। बड़ी बात है, अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो उसमें आपके पास में अलग अलग वेराइटी के आपको क्या मिल जाएंगे, साझेदार, पार्टनर मिल जाएंगे, ठीक है ना। जिसकी अपनी अपनी क्वालिटी होगी, अपनी अपनी कैपेसिटी होगी, अपनी अपनी एबिलिटी होगी, जिससे बिजनेस को चलाने में हमें आसानी होगी, ठीक है। फिर मिल जाती है पूलिंग टुगेदर ऑफ एबिलिटी ऑफ एंड कैपिटल, ये हो चुका है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि लोन की प्रोवाइड हो जाता है, हमें क्या हो जाता है, ऋण सुविधा अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना। कैसे हो जाती है भैया, बिजनेस हैगा तो हमें ऋण सुविधा, बड़ी बात है, आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको लोन वगैरह लेना ही पड़ेगा, आपको कैपिटल लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मैं खुद बिजनेस चलाता हूँ, अकेला व्यक्ति हूँ, ठीक है,
भैया मेरे डॉक्यूमेंट से अगर लोन नहीं हो रहा है, मुझे बिजनेस आगे बढ़ाना है, मेरी फर्म आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। बिजनेस में डॉक्यूमेंट मांग रहा है, बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपके अकेले की इतनी क्रेडिट स्कोर नहीं है, या फिर आपका कि इतनी एबिलिटी नहीं है, आपके बिजनेस की इतनी नहीं है कि आप इतना लोन चुका सकते हो, ठीक है। बट अगर वो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना, उनको पता है कि एक व्यक्ति को लोन देना और 5 व्यक्ति को लोन देना फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गारंटर कौन है? मैं अकेले ही हूँ, सिंगल सोल ट्रेड हूँ। बट पार्टनरशिप फर्म में क्या है, 3 से 4 पार्टनर रहेंगे, तो उनमें आधा आधा बढ़ गया, तो वैसे बैंक वाले भी सोचते हैं कि यार हाँ ये पूरे जाएगा, हमें कि 4-5 लोगों की गारंटी है यहाँ पर। सिंगल को देने से अच्छा है कि 4-5 लोगों की ऐसी फर्म जो पार्टनरशिप में है, ठीक है ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे उनको लोन सुविधा दे सकती है। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ वर्क। आप यहाँ पर कामों को बांट सकते हैं, ठीक है ना, सबके काम अलग अलग बढ़ जाते हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ठीक है, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएगी, ठीक है ना, काम करने के तरीके बदल जाएंगे आपके। लाइक ये होता है कि अगर सोल ट्रेड है, सिंगल ट्रेड है, तो उसमें क्या होता है कि सारे काम मुझे ही करने हैं, एक ही व्यक्ति पर। मार्केट भी उसी को जाना है, परचेज भी उसी को करनी, सेल्स भी उसी को करनी, किसी को पेमेंट भी उसी को देना है, बैंक के भी सारे काम उसी को करने, सारे काम वही करता है। बट इस पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, सारे काम बढ़ जाते हैं। किसी को पूरे परचेज की जिम्मेदारी, किसी को मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी, किसी को मार्केटिंग की जिम्मेदारी, ऐसे सारे काम क्या कर दिए जाते हैं, यहाँ पर बांट दिए जाते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड डिस्प्यूट्स, असीमित उत्तरदायित्व, ठीक है ना। अब वही चीज मैंने एक ही चीज पहले भी आपसे बोली हो कि हर चीज के एडवांटेज भी होते हैं और उसी से डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब भी हाल हमने बोला था कि यहाँ पर नॉर्मली बात है कि सारे लायबिलिटीज क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है, सबके सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ठीक है, सॉरी। बट आगे दिया गया है इसी का डिसएडवांटेज में कि यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटीज हो जाती है। अब पार्टनरशिप फर्म है तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज कैसे हो जाती है आपकी, कि साझेदारी का सबसे प्रमुख दोष यह है कि इसमें साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात साझेदार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी फर्म के ऋणों को चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिससे उनकी संपत्तियों पर सदैव जोखिम रहता है। अगर कोई आप पार्टनरशिप फर्म में है वो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको, ठीक है, जैसे लाइक बोल सकते हैं कोई सोल ट्रेड है, तो उसमें मुझे पता है, मैं अकेला व्यक्ति हूँ, तो मुझे पता है मेरा बिजनेस कैसे चलाना है, कितने मेरे पास असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, तो मैं उसी हिसाब से उतना ही बिजनेस चलाऊँ। बट पार्टनरशिप फर्म में कभी कभी ये होता है कि किसी एक की वजह से हमारी लायबिलिटी, आपको अगर 5 व्यक्ति हो, ठीक है ना, सबने अपना अपना 4 ने अपना काम कर लिया, बट अगर आप फंस जाते हो, ठीक है ना, तो आपको अपनी असेट तक बेच कर, अपनी संपत्ति, पर्सनल संपत्ति जो भी होती है वो सब आपको बेचकर उस बिजनेस का कर्जा या फिर मार्केट का कर्जा चुकाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सभी चीज़ें बढ़ जाती है आपस में, ठीक है ना। हर काम को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर बांट दिया जाता है। तो यहाँ की जो लायबिलिटीज होती है वो क्या होती है, हमारी अनलिमिटेड होती है, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट दिया है पूंजी की कमी। साझेदारों की संख्या सीमित होने के कारण पूंजी भी सीमित होती रहती है। यदि बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है तो इसकी पूर्ति न होने में से फर्म में आर्थिक कठिनाइयां उपस्थित होती है। अब भी हाल यही बोला था नीचे हमने एडवांटेज में, क्या कैपिटल हमें ज़्यादा मिल जाती है, बट अब दूसरे पॉइंट में डिसएडवांटेज में क्या है कि पूंजी की कमी, कैपिटल की कमी आ जाती है, कि बोले यार 2-3 व्यक्ति हैं तो उनके पास जितनी उन्हें लगा दी, अब पूंजी की जो कमी पड़ रही है उसकी भरपाई कहाँ से करी जाए, तो वो दिक्कत आ जाती है कि आपने ऑलरेडी सारे पार्टनर रख लिए, अब आपके पास में पूंजी जितनी थी उन्हें लगा दिया, अब क्या करोगे आप। ये डिसीजन में आ जाती है दिक्कत। क्यों आती है डिसीजन में, कि भैया एक व्यक्ति है तो वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, बट यहाँ तो हमारे 3-4 पार्टनर रहेंगे, तो हर डिसीजन उनसे पूछकर उनकी समझदारी से लिया जाएगा कि नहीं भैया ये कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, सारे डिसीजन उसी बिहाफ पे लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन लेने में क्या है, प्रॉब्लम आती है कि अगर आप कोई डिसीजन ले लेते हो फिर बाद में दूसरा बोलता है कि नहीं ये गलत है, इस तरीके से करना था, तो फिर दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर आपका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, यहाँ पर जो पार्टनर रहेंगे उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। अस्तित्व किसका है, उस फर्म का है जिसमें आप हो, ठीक है। आपका पर्सनली कोई अस्तित्व नहीं रहता है। साझेदारी का साझेदारी सदस्यों के अलावा कोई अलग से वैधानिक
अस्तित्व नहीं होता है। प्रत्येक साझेदार के जीवन का साझेदारी पर प्रभाव होता है। साझेदार की मृत्यु, पागलपन, दिवालिया साझेदारी पर प्रभाव डालता है। एक साझेदार के पृथक होने पर भी साझेदारी का समापन हो जाता है। इस प्रकार साझेदारी का अस्तित्व साझेदारी के साथ ही है। ठीक है। पार्टनरशिप जब तक है जब तक पार्टनर रहेगा। अगर एक आध पार्टनर भी जाता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, साझेदारी वहीं खत्म हो जाती है। लाइक बोल सकते हैं अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो साझेदारी खत्म, किसी को कोई केस हो जाए तो साझेदारी खत्म। ठीक है। कोई बिजनेस छोड़ के चले जाए तो साझेदारी खत्म। ठीक है। तो इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। इनके क्या है, सिर्फ एक ही चीज है कि जब तक पार्टनरशिप है तब तक ये लोग हैं, वरना नहीं है। ठीक है ना। तो आज का हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों कंप्लीट हो गए हैं। कल के लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।